हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम अपलोड। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा चैनल एक विजडम अपलोड जो पुराना चैनल था वो डिलीट हो चुका है और ये मेरा एक नया चैनल है जहां पर मैं आज फर्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा और बना रहा हूं आज। और मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ये जान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं लॉ से रिलेटेड जो है कंटेंट है, या कोई भी अदर बच्चे हैं जो उसको अभी तक अहमियत नहीं पता कानून के बारे में कि इसमें क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड मेरा वीडियो है। आज मैं इसी टॉपिक से अपना वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं ताकि आपको करियर ऑप्शन के बारे में, इसके महत्व के बारे में बताऊं। इसके बाद में बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पर मैं देने ही वाला हूं, लेकिन इस टॉपिक के माध्यम से मैं शुरुआत कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल का। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। कोई इंटरनेट से सर्च करूंगा, जो किया हूँ, जो स्टडी करके ही बैठा हूँ, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। काफ़ी मोटिवेट हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ, अगर लॉ फील्ड में इतनी सारे करियर ऑप्शन हैं तो करियर ऑप्शन जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अंत तक जरूर देखिए वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसा, और तुरंत ही अपने भाई को सपोर्ट करिए। और तुरंत ही जितने भी सब्सक्राइबर हमारे लॉस हो चुके हैं, प्लीज़ आप लोग वापस जल्दी से आ जाइए। ओके, तो पहला करियर ऑप्शन हम बात करें दोस्तों की, देखिए जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि लॉ की पढ़ाई करने के बाद हम एडवोकेट बन जाते हैं। ऐसा डेफिनेटली हाँ, आपके पास एक करियर ऑप्शन ही होता है कि आप एडवोकेट बन जाते हैं। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आज हमारा भारत देश जो आज़ाद हुआ है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो लॉयर थे, एडवोकेट थे। अगर आप अपने अधिकार को नहीं जानोगे तब आप फाइट कैसे करोगे? तो सबसे पहली बात है कि इसका इम्पोर्टेंस है कि अगर आप लॉ की पढ़ाई करते हो तो आप अपने राइट्स से अवेयर होते हैं। क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इसके बारे में आप जानोगे। कभी सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ खुद पर। ऐसा सेल्फ नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज इज पावर यदि आपको प्रूव करना है तो ये लॉ फील्ड अपनाइए, सबसे बेस्ट प्रोफेशन है ये आपके लिए। तो करियर ऑप्शन में जैसे कि आप पहले जानते हैं कि लॉ की पढ़ाई करने के बाद हम वकील बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं। तो ये ही चीज़ है कि आप इससे लॉयर बन सकते हैं। ऐसा पहला, तो इससे क्या हुआ कि आपको अगर आप कोर्ट में, कचहरी में जो होता है वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर लॉ की पढ़ाई करने के बाद आप किसी के बिहाफ में वो आप केस लड़ सकते हैं, आप किसी को न्याय दिला सकते हैं, जस्टिस दिला सकते हैं। और अर्निंग की बात करें तो अर्निंग इसका अनलिमिटेड है, बहुत ही अच्छा पैकेज होता है। यही आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना कमा सकते हैं। शुरुआती दौर पे आपको दिक्कत हो सकते हैं कचहरी में, वकालत में, लेकिन अगर आप इसमें जितना समय देंगे तो आप डेफिनेटली, मानिए मेरे बात, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। लाखों में, एक एक केस का लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो आपके पास रिस्पेक्ट मिलेगा, पावर मिलेगा आपको ऐसा। ओके, और जब एडवोकेट बन जाने के बाद आपके गाड़ी में एडवोकेट का लोगों का जो साइन लोगो होता है वो लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि एडवोकेट इससे बनने के बाद आप ना पुलिस से डरोगे, किसी एडमिनिस्ट्रेशन से डरोगे, क्योंकि आप पावर है वो आपके पास। आपका एक साइन बहुत ही बड़ा डिपेंड करता है। एडवोकेट बनने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये आप और किसी पे आप डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं रहोगे सर। शुरुआती तौर पे आपको सीनियर के साथ काम करना पड़ेगा, जूनियर बनकर, लेकिन बहुत पैसा है। आप अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो पैसा मतलब बिखरा हुआ है, और आप कमाओ और जितना ले सकते हो। अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ ऐसा। ओके, नेक्स्ट करियर ऑप्शन हम बात करते हैं यहाँ पर कि, लेकिन जैसे कि LLB का डिग्री आपके पास होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ में बताया था अपने पुराने चैनल पर, लेकिन सब कुछ नया है तो धीरे धीरे किसी भी तरह का कोई डाउट्स होगा तो कमेंट करेगा, मैं सॉल्व करते जाऊंगा। ओके, जैसे कि कॉर्पोरेट लॉयर, कॉर्पोरेट फिट, जैसे कंपनियां में, तो कंपनियां में एज ए लीगल एडवाइज़र जो होते हैं वह आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। और वहाँ पर जो आपका करियर है, सैलरी की बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा पैकेज मिलता है वहाँ पर। हर मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती है उनको एक लीगल एडवाइज़र चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है, ड्राफ्टिंग होता है, या कोई भी लीगल प्रोसीजर से आपको गुजरना होता है, तो बहुत सारा लीगल प्रोसीजर से गुजरना होता है। तो एक एडवोकेट को उसके बारे में अच्छा
कानून के बारे में ज्ञान होता है तो लीगल एडवाइज़र बहुत ज़रूरी है कि कंपनियों को, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो इस फील्ड में आपका करियर है, डेफिनेटली करियर है, इसमें आगे आप बढ़ सकते हैं जो आपको लाभ पहुँचाएगा। तो मैं इसको लंबा नहीं खींचूँगा, आपको जितना ज़रूरी है मैं उतना ही करूँगा ऐसा, ओके ना। जैसे कि लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, आपको जिससे मैंने बताया। और इसका उसके बाद है कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, इसमें आप कमा सकते हैं बहुत सारे पैसा, ओके। जैसे NGOs वगैरह में और में भी जा सकते हैं, ओके। जैसे कि आप नेक्स्ट है सबसे बड़ा ऑप्शन जिसमें फील्ड में है, जो जुडिशरी का ऑप्शन है, जैसे कि न्यायाधीश, जो मजिस्ट्रेट, जज आप बन सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, LLB करने के बाद, ओके। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, गवर्नमेंट का 3 पिलर होते हैं, पहला लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी जो बॉडी है, ऐसा न्यायाधीश जैसे जज बन सकते हैं लॉ करने के बाद ऐसा। और जज के जो पावर है, सुप्रीम पावर है, नो वन इज अबव द लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो हर कोई सामने है, तो इसलिए जुडिशरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे जज बन सकते हैं आप ऐसा। आगे किसी तरह का डाउट्स होगा तो आप पूछिएगा, मैं भी बता दे रहा हूँ आपको शॉर्ट्स में, ओके ना। और उसके बाद पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारा अभी अरुण जेटली थे और फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी फिलहाल नहीं है, ओके। जैसे मोस्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर जो थे, वो पॉलिटिक्स मैन जो थे, वो क्या है, वो लॉ की ज्ञाता है, LLB किए हुए हैं, ऐसा लॉ को जानते हैं। तो हमारा देश जो चलता है, कोई भी एक सिस्टम चलता है, आज रहते हैं यूट्यूब का हो चाहिए, अब कोई भी काम करते हैं, तो एवरीथिंग इज गवर्न थ्रू लॉ। तो हर चीज़ जो होता है गवर्न होता है लॉ से। बिना लॉ के कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ना सोसाइटी ना कंट्री, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो पॉलिटिक्स फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अगर आपको कानून के बारे में पता है तो डेफिनेटली एक अच्छा लीडर बनोगे, अच्छा पॉलिटिशियन बनोगे डेफिनेटली। उसके बाद आपका जो नॉलेज है वो हाई लेवल का होगा, आपसे कम्पीट जो हो कोई करना चाहेगा तो तुरंत नहीं कर पाएगा। तो ये एक अच्छा फील्ड है। आप आर्ग्यूमेंट करने में ऐसा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी के राइट्स को नहीं जानोगे, खुद के राइट्स को आप नहीं जानोगे तो फाइट कैसा करोगे डेफिनेटली। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा अपना राइट्स। लीगल रिसर्चर, अगर आप लीगल रिसर्च के तौर पर कार्य करना चाहते हैं, तो जैसे कि कोई भी स्टडी होता है, केस स्टडी करना पड़ता है, जो डीपली किसी केस पर केस का रिसर्च करना पड़ता है, तो वो जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं ऐसा। वो उनको चाहिए किसी केस में ज़्यादा रिसर्च करना, तो उस पर आपको अच्छा खासा सैलरी मिलता है, तो उसमें कर सकते हैं आप ऐसा। इसमें आपका प्रैक्टिस जो आपका होगा वो आपका बहुत बेस्ट हो जाएगा, तो लीगल रिसर्चर आप कर सकते हैं। उसके बाद अभी जो फिलहाल जो उभरा हुआ है ऐसा साइबर लॉ, जैसे कि हमारे इंडिया की बात बस नहीं करें, इंडिया और अदर कंट्रीज में नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है, अभी साइबर अटैक होता है, कंप्यूटर, मोबाइल्स, बहुत सारे साइबर अटैक्स होते हैं। तो उसके लिए भी आपको हर लॉ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो लॉ पढ़ने का बेनिफिट्स होता है ये है कि आप साइबर लॉ में एडवोकेट, अगर उसमें अगर आपका ज्ञान अच्छा है, नॉलेज आपको अच्छा है, तो उस फील्ड में आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं उसमें भी, ओके। तो उसमें अच्छा खासा हो सकता है। और इसका जो केस है काफ़ी अच्छा बढ़ भी रहा है ऐसा, ओके ना। अगर आप लॉ फील्ड में टीचिंग में जाना चाहते हैं, ऐसा टीचिंग प्रोफेशन में, ऐसा जब प्रोफेसर कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, या सेल्फ डिपेंडेंट आप खुद भी जैसे यूट्यूब पर पढ़ाना चाहते हैं, या तो कोई भी कॉलेज में, तो उसके लिए आपको LLM कंप्लीट करना होता है ऐसा। तो LLM जो होता है वो आपको लॉ के बाद करना पड़ता है, LLB के बाद। तो टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, इसमें अच्छा खासा प्रोफेसर का रिस्पेक्ट मिलता है उनको, और पैकेज भी अच्छा खासा मिलता है सैलरी का। तो आपको डेफिनेटली आप प्रोफेशन रिस्पेक्टफुल जॉब है डेफिनेटली, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ ऐसा। गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं कि इसी फील्ड से अगर आप किसी गवर्नमेंट से जुड़ना चाहते हैं सरकारी जॉब में, तो उसके लिए आपके पास तो अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि बैंकिंग का आता है, मैं शायद उसका नाम भूल जा रहा हूँ उस एग्ज़ाम का, ओके। तो बैंक में भी एक लीगल एडवाइज़र होता है, जिसमें कि बैंकिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बैंक में जो लीगल एडवाइज़र होता है वो भी क्या होता है आपको जानना होता है। तो लीगल एडवाइज़र के कारण बन सकते हैं वहाँ पर। और हाँ, गवर्नमेंट एडवोकेट बनना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एडवोकेट भी बन सकते हैं, जैसे कि PPA होता है, वो
आप कभी क्रिमिनल केस अभी देखेंगे तो आपको PPAPP देखने को मिलेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि स्टेट के तरफ से वो क्या करते हैं, वो हमारा केस लड़ता है सरकार की तरफ से। ओके, तो कोई भी सोसाइटी में क्राइम होता है तो गवर्नमेंट एडवोकेट ही उसका क्या कहते हैं प्रोसिक्यूशन होता है, तो जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो ये इसमें भी अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे ऐसा ऑप्शन है जो कि मेन आपको ऑप्शन बताया मैं यहाँ पर कि ओके ना। और इसके बाद एक और होता है जज एडवोकेट जनरल, तो वो एग्ज़ाम में भी आप आगे बढ़ सकते हैं ऐसा। तो देखिए, लो करने के बाद जो है अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ। ये तो रहा कि इंटरनेट और गूगल के माध्यम से मैं देखा और मैं खुद भी जानता हूँ। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे मैं देना चाहूँगा कि पर्सनल ओपिनियन, जब मैं एडमिशन लिया लॉ में तो मुझे कुछ पता नहीं था अपने बारे में और इतना नॉलेज मुझे भी नहीं था। लेकिन अगर आप लॉ प्रोफेशन में जुड़ते हैं, डेफिनेटली माय डियर ऑल माय फ्रेंड्स सब्सक्राइबर, आपके अंदर इतना बदलाव आएगी, सोचने समझने की या चीज़ों को जानने का जो एबिलिटी होता है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा एकदम। आप किसी से नहीं डरोगे, क्यों नहीं डरोगे? ऐसा नहीं कि आप में कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो गया, आपको नॉलेज इतना हो जाएगा कि आप हर सिस्टम से लड़ने के लिए आप अनसरेबल होते हैं, हर क्वेश्चन को जानने का। तो आपको इतना पावर मिल जाएगा बाय द नॉलेज कि आप कभी भी डरोगे नहीं किसी से। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो डरते हैं पुलिस वालों से। तो डेफिनेटली अगर आप लॉ पढ़ोगे, नॉट पुलिस वाला मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्राइम जो होता है पुलिस के द्वारा होता है, ठीक ना। पुलिस वाला कभी कर लेते हैं ऐसा, आम नागरिक को उनके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, वोलेट करते हैं ऐसा, फंडामेंटल राइट्स का। तो यह सब आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये फील्ड बहुत ही बेस्ट है डेफिनेटली। ये कभी आपको रोजगार मतलब बेरोजगार नहीं छोड़ेगा। लॉ फील्ड आइए, कुछ में प्रैक्टिस करिए, ऐसा कभी भी बेरोजगार इस कोर्स को करने के बेरोजगार कभी नहीं रहोगे, ऐसा इतना पावर आपके पास रहेगा। तो मैं तो कहूँगा आप सबों को प्लीज़ अगर आप जो भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं तो इस कोर्स को ज़रूर करिए, बहुत बेनिफिट्स है ऐसा और काफ़ी रिस्पेक्ट है यहाँ पर, ऐसा पावर भी है ऐसा। ये और अगर आप प्राइवेट भी कर रहे हैं प्रैक्टिस तो आपको बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है ऐसा। सो गाइस, अगर जितनी भी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर किया अपना एक्सपीरियंस और साथ ही साथ जो भी मैं कुछ पॉइंट बताया, करियर ऑप्शन बताया, ठीक ना। और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, लेकिन मैं जो मेन था बस उसी का मैं चर्चा किया ऐसा। ओके, अगर आप इस फील्ड में जाते हो तब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट तो बनोगे, साथ में उसमें जज भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारा प्रोसीजर होता है, नेक्स्ट आपको हम बताएंगे, पढ़ेंगे आगे। ओके, तो गाइज आप लोग सही उम्मीद है कि अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहा है आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए चैनल है, फिर से नए मोटिवेशन हो रहा हूँ। अगर मेरा चैनल अभी तक डिलीट नहीं होता तो सोचिए मेरा लेवल कुछ और ही था, अभी आप लेवल आप खुद देखेंगे धीरे धीरे। बस सपोर्ट करते जाइए ऐसा। थैंक यू एवरीवन, सपोर्ट करते रहिए।